श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान कराए थे। जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं, ये पूरा भेद सदगुरु श्री कबीर साहब जी बताए। अब लोगों का ये भी कहना है कि कबीर साहब क्यों बताए, ये जड़ चेतन का निर्णय तो पहले से चलाया रहा वेद शास्त्र पुराणों में, है ना, पहले से चलाया रहा। जिसने पहले ग्रंथ लिख दिया तो उसमें जड़ चेतन का उन्होंने लिख दिया, लेकिन पूरा भेद ठीक ठीक सदगुरु श्री कबीर साहब जी बताए। उन्होंने जड़ चेतन का निरूपण तो किया पहले वालों ने और खूब किया, फिर जड़ चेतन को एक ही निशान दिया और सदगुरु श्री कबीर साहब ने जड़ को अलग और चेतन को अलग। ये निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। जड़ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब जड़ पदार्थ है और इनको जानने वाला ये चेतन जीव है। और उन्होंने तो जीव को भी जड़ बना दिया और कहीं कहीं तो जीव को तो यहां तक कह दिया कि जीव तो कोई वस्तु है ही नहीं। जीव को क्या कहा, अवस्तु कहा, नानत्व कहा, विकारी कहा, पुरुषन का ईश्वर का अंश कहा। तो उनको कहां था जड़ चेतन का ज्ञान? खाली कहने से जड़ चेतन का ज्ञान शुरू हो जाता है। जड़ चेतन का पूरा ज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब जी को था और साहब ने पूरा निर्णय कर दिया। अब वहां पर भी संत शब्द आया है, लेकिन उनमें संत यदि निर्णय से देखा जाए तो संत मार्ग सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। जहां पूर्ण त्याग हो, सारी मानंदी क्षय हो जाए, किसी प्रकार का कोई विकार न हो, उसे संत कहते हैं। और ये भी संत हैं जो खानी जालम फंसे, ये तो संत है ना। संत कहीं न कहीं सने हुए, कोई वासना में सना हुआ, कोई भ्रमभूल कल्पना में सना हुआ, कोई काम क्रोध मद लोभ में सना हुआ, ये संत है। और जो सर्व स्वतंत्र बिल्कुल छूट जाए वो महासंत। जो इन लोगों में ना सने, जो विषय विकारियों में ना सने, इनसे अलग रहे, जो भ्रमभूल कल्पना में ना पड़े, वो संत जो अपने आप का इसे पूर्ण ज्ञान हो जाए, वो संत थे सदगुरु श्री कबीर साहब। और उन्होंने ही सत्य का पूरा भेद बताया, जड़ चेतन का भेद बताया। और लोग कहने को तो कुछ भी कहते हैं, है ना। जल नाम तो पहले से ही तो चला है, जल तो अनादि है और चला रहा है। अब कोई कहेगा नहीं पहले के ग्रंथों में जल लिखा है, अरे जिसने पहले लिख दिया उसने लिख दिया, पर जल तो सबके लिए बराबर है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तो सबके लिए ही है। और उन्हीं तत्वों से श्री कबीर साहब का शरीर बना था और उन्हीं तत्वों से उनका जो पूर्वाचार हुए उनका बना हुआ था। अब कहेगा नहीं वो पहले के थे, कबीर साहब बाद में हुए, तो कबीर साहब का जो 4 तत्वों का शरीर नहीं था और उनका था, ये सारी भूल है। ऐसा नहीं, चाहे तो वो पहले हुए हों चाहे कोई बाद में हो, सबका शरीर तो इन 4 तत्वों से ही बनेगा। और जो विधि विधान है, जो नियम है, उसी तरीका से बनेगा, है ना। माँ का रुद्र पिता का बिंदु, इनसे ही ये शरीर बनता है और गर्भ में बनता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इन लोगों को जड़ चेतन का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, तब तक जड़ और चेतन को एक ही मानते रहेंगे। इनको गुण धर्मों को तो ठीक ठीक ज्ञान नहीं है ना। जब जड़ के गुण अलग हैं और चेतन के गुण अलग हैं, जीव के गुण अलग हैं, है ना, तो फिर चेतन से भिन्न किसी चेतन को मानना है, ये तो भूल हो गई ना। कोई चेतन है ही नहीं, चेतन है तो जीव है। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्मात्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए, पूज पूज पानी पत्थर को शब्दन डारा खोए। अविनाशी तू अजर अमर, तू तेने निज को दिया भिगोए। अरे तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। तो जीव है, जनैया है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है,
लेकिन भूल में ऐसो सोएगो धन खोए दो तेने अपने हाथ। सोएगो चोरन की नगरी सिराने धर धन की गठरी। गठरी है चोर जो लेगो धन खोए दो तेने अपने हाथ। पूरा धन खो दिया है? अगर तुम सत्संगत करते भूल में काहे को पड़ते। हाथ गुरुवन के बिकगो धन खोए दो तेने अपने हाथ। शरण अब सदगुरु की आकर मिटाए ले 84 चक्कर। समय तो अमोल मिलिगो धन खोए दो तेने अपने हाथ। तेने अपने धन को अपने हाथ ही खो दिया है? जो निर्णय से ठहरता नहीं ताकि करे पुकार। जो निर्णय से ठहरता नहीं है उसको पुकारता है? भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे। और एक दो की चली क्या हजारों बतावे रे। हजारों कितने मान मान के रखें, लेकिन सब मत पंथों को चलाने वाला है तो है कौन, ये विचार नहीं करते हैं? जड़ चेतन में जड़ चेतन को एक ही माने और जड़ चेतन भी कहते हैं। और जीव जनैया सत्य विनाशी और ताको अंश बताते हैं। और है नहीं कोई जा दुनिया में उसका नाम बढ़ाते हैं। और व्यापक कहीं कड़कड़ में कहेंगे और दुनिया को भरमाते हैं। सारे संसार को भरमा रहे हैं। इधर तो ये मुस्लिम लोग हैं वो तो कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। और हिंदू लोग कहते हैं कि कड़कड़ में ईश्वर है। जब कड़कड़ में ईश्वर है तो कहे ना बकरी बकरन में नहीं है क्या है? खुदा है ना बकरी बकरन में नहीं है, वो सब में है। इसलिए तो उसका हलाल करके और भेजते हैं खुदा के पास। तो इसे सिद्ध हो गया कि फिर जर्रे जर्रे में खुदा नहीं है। जर्रे जर्रे में खुदा होता तो इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, काट करके उसको खुदा के पास नहीं भेजना पड़ता, हलाल नहीं करना पड़ता। और यदि कड़कड़ में ईश्वर होता तो इनको झटका दे करके नहीं काटना पड़ता बकरा। इसलिए सिद्ध हो गया कि कड़कड़ में ईश्वर नहीं है, इसलिए ईश्वर को खुश करने के लिए ये काट रहे हैं। तो फिर ईश्वर मांसाहारी हो गया, इधर खुदा भी हो गया। और वही प्रेरणा देता है सब चीजें की। तो अब बताओ कि जो सबकी प्रेरणा वही देता है तो वो आपकी मुक्ति कैसे करेगा? जब स्वयं मुक्त नहीं हो पाया तो आपको मुक्त कैसे करेगा? तो ये कल्पना आपकी मिथ्या है, ये मनगढ़ंत कल्पना आप लोगों ने की है। और इस मनगढ़ंत कल्पना के ग्रंथ बना दिए। शून्य शून्य समावे 4 वेद 60 अष्ट दशोले शून्य शून्य समावे। ये 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में, 1 से 8 स्मृतियों में, तौरेत इंजील जबूर फुरकान में, ये सब इनके ये 4 भाई हुए, राम हुए, लक्ष्मण हुए, भरत और शत्रुघ्न हुए। तो उन्हें भी बना लिया अबू बकर उस्मान अली, उनके भी 4 हो गए। इधर हनुमान हो गए तो उधर मोहम्मद हो गए, इधर ब्रह्मा हो गए तो उधर बाबा आदम हो गए, उधर इधर सीता हो गई तो उधर फातिमा हो गई। ये सब क्या अलग अलग है, एक ही चाल है? तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये सब तरीकत, शरीयत, मार्फत, ये सब इन्होंने अपनी मुक्तियां भी बना ली, अपने मार्ग भी बना लिए। रोजा सुन्नत वांग निवाज और इधर तिलक जनेऊ खड़ाऊ कमंडल, ये सब पैर करके हो गए। 4 वर्ण इधर तो 4 वर्ण उधर, इधर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इधर शेख सैयद मुगल पठान, क्या कसर है? तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि सबका मत एक ही है, सबका स्वाद भी एक ही है, गंध सुगंध भी सब एक ही यंत्र से लेते हैं, देखने का सबका द्वार एक ही है, सुनने का सबका एक ही है, जन्म का सबका एक ही है, सारे एक है? तो फिर उनका खुदा और उनका परमात्मा अलग कैसे हो गया? ये सारी कल्पना एक है रुद्र, ये सब सबका शरीर एक ही समान बना हुआ है, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूंदा और एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। इन प्रमाणों के द्वारा उनका मत सब कट रहा है पहले से ही। तो सत्य न्याय को जानते नहीं और सत्य में दखल लगाते हैं, निस्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं, आत्म ब्रह्म बताते हैं
और खोज तो नहीं मिला तो जीव ही को ठहराते हैं, तो कहते जीव ही है। अब किसी बाल्टी में पानी भरा रखा हो और किसी ने के काम में आ गया फैला दिया, अब वो कहे कि जो बाल्टी ही पानी है। अरे भाई पानी है तो वो अलग है, बाल्टी अलग है ना। पृथ्वी तत्व अलग है, जल तत्व अलग है, अग्नि तत्व अलग है, वायु तत्व अलग है। इन सबको जनैया जानने वाला चेतन जीव सत्य है। तो दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं, तीसरा कोई सिद्ध होता ही नहीं। जो तीसरा सिद्ध होता नहीं उसकी जो कल्पना करेगा तो वो गुमराह करेगा, वही तो गुरवा है। जो दो को छोड़ के तीसरे की जो कल्पना करे वो गुरवा है, जो गुमराह करे, जो धोखे में डाले। तो जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म जी जितनी भी कल्पना करी है ना, ये सब धोखा है और धोखेबाजों की कहानी है। तो स्वयं भूल गया है। जो जनैया है, सबका नाम रखने वाला है, सब गुण धर्मों को जानने वाला है, वो भूल गया है। तो ये इस भूल को मिटाने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। और कबीर साहब ने व्यापकवाद को तो माना ही नहीं, और निर्णय में सदगुरु श्री पूरन साहब ने त्रिजा में व्यापकवाद ही नहीं माना। उनका व्यापकवाद बिल्कुल खंडन है ही नहीं। जब व्यापक सर्वदेशी होगा तो एक देशी भी होगा, और एक देशी होगा तो सर्वदेशी होगा। इसलिए जो सर्वदेशी की और एक देशी की व्याख्या भी एक नहीं मिलती है। जो सर्वदेशी है तो किसी भी काल में वो एक देशी नहीं हो सकता, और जब एक देशी है तो किसी भी काल में वो सर्वदेशी नहीं हो सकता। साकार कभी निराकार नहीं हो सकता और निराकार कभी साकार नहीं हो सकता। ये पूरी मिथ्या कल्पना है। और शब्द कभी शब्द ही नहीं हो सकता और शब्द ही कभी शब्द नहीं हो सकता, इसलिए व्यापकवाद मिथ्या। अब उस व्यापकवाद को, उस वाणी को लेकर के कोई आत्मा को यदि एक देशी कहता है तो वो तो झूठा है ही। जो सर्वदेशी कहने वाला तो झूठा हुआ ही हुआ। जब उसको, उस कल्पना को तोड़ करके एक देशी मिलाने वाला, वो महाझूठा हुआ है ना। एक तो चोर है ही, एक महाचोर होता है जो चोरों का गुरु। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी कोई कंगाल बने। धन की कमी ना होते हुए भी और कटोरा लेके भीख मांगे, ये सोचनीय बात है। जब चेतन जीव अजर अमर अखंड है, निज स्वरूप है, तो फिर दूसरे नाम को जोड़ करके, वेदांत को जोड़ करके, उसको भ्रम को जोड़ करके और प्रचार करे तो व्यापारक सिद्धांत का प्रचार नहीं है, वो तो आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार है। और अब लोग कहेंगे कि नहीं, देख लो पर्यायवाची में लिखा है, तो पर्यायवाची भी तो उन्हीं के हैं। जितने पर्यायवाची शब्द हैं, जितने जो शब्द को लिखे हुए हैं, ये किनके? उन्हीं वेदांतियों के। उन्हें अपने ढंग से पर्यायवाची लिखे। और जहां की निर्णय में मन है वो जीव है ही नहीं। क्या कोई मन को जीव कहेगा? मन अलग है और जीव अलग है। और यदि मन को जीव कहना पड़ेगा तो तन को जीव कहना पड़ेगा, है ना। ये शरीर है तो यही जीव हो गया फिर। क्योंकि जो जब जीव का पर्यायवाची आत्मा हुआ, जीव का पर्यायवाची ब्रह्म हुआ, जीव का पर्यायवाची मन हुआ, जीव का चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सब जीव के पर्यायवाची हैं। तो क्या चित्त मन बुद्धि अहंकार को कोई जीव मानेगा? अब निर्णय से वो कहे नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो फिर ब्रह्म आत्मा भी जीव नहीं है, वो कल्पना है माया भी कुर्बा लोगों की। और यदि आत्मा को जीव मानोगे तो मन को भी जीव मानना पड़ेगा फिर, और मन को जीव मानोगे तो चित्त को भी मानना पड़ेगा, बुद्धि अहंकार को भी जीव सिद्ध करना ही पड़ेगा। और जब जिनको करोगे तो जिनसे शरीर बनाए, तो पृथ्वी को भी फिर जीव मानना पड़ेगा। उन लोगों ने माना है, पृथ्वी को माना है कि पृथ्वी नाराज होकर चल रही थी, ऐसा है तो अब भी मान लो फिर सब। आकाश एक बार नाराज हो गया था तो खलबली मची की देवताओं में कि आकाश चला गया तो रहेंगे काय में। अब कितनी, अब मैं कहता हूँ गुरु जी मने कर देते, ये बात नहीं करना, इसलिए वो तो मैं नहीं कहता हूँ, पर इनकी खोपड़ी सबकी खराब हो गई। आकाश कहाँ जाएगा? आकाश कोई जाने वाली चीज है, कोई वस्तु ही नहीं है। और पृथ्वी तत्व अनादि है तो जाएगी कहाँ? इसी पर जल है अनादि है तो जाएगा कहाँ? ये द्रव्य अनादि है, अग्नि है, वायु, ये सब अनादि। इनको जनैया चेतन जीव है, ये अनादि है। ये बीच बीच में ये सब कल्पना कर करके अपने अपने ढंग से ग्रंथों को लिखते रहते हैं और उसी धारा में बहते रहते हैं। और जब एक तरफा होकर के जब निर्णय करते हैं तो चार तत्व जीव ही ठहरता है और कोई ठहरता ही नहीं।
निर्णय से चार तत्वों के गुण धर्म ठहरते, और निर्णय से जन या चेतन जीव भी ठहरता है। पृथ्वी में जानने का कोई गुण है ही नहीं। लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि जब राजा नल अपने महलों को छोड़ के निकला तो महल रोने लगे, हे राजा तू हमको छोड़ के जा रहा है, और तेने जब हम बनवाए थे तो पहिया लगवा देता तो हम भी तेरे साथ में चलते है। अब इसको हाँ नहीं, महल में तो महल में ये तो अपना अर्थ है, ये तो हम कह सकते हैं कि महल में रहने वाले रो रहे, पर हाँ अपन तो निर्णय से कह रहे हैं, पर उनके निर्णय में यही है। हाँ पहाड़ सब आ गए, और अपन अर्थ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मालूम है, वो तो उनको सहारा और दे रहे हैं। ये पार की संत है ना, इतना इनके दिमाग हो गया है कि उसका जो उन्होंने कहा उसका वो नहीं कर रहे, सपायक जी ठीक नहीं, उनको सहारा और दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं पर्वत नहीं, पर्वत पर रहने वाले लोग आ गए। हाँ राजा नहीं, जो जनता रहती थी ना पर्वतों पर मकान बना के, तो वो आ गए। इसलिए कहते हैं कि पर्वत आगे, जंगल के लोग आएंगे, जंगली लोग नोच दिए, तो वो सब आए जे मनन करके उनकी पुष्टि और कर रहे हैं, तो उनको ज्ञान करा रहे हैं, और वो फिर इसको लेकर के अपने को दबाएंगे पारखियों को। अपने निर्णय के अनुसार जो उनका निर्णय वो बताइए, और अपना निर्णय वहां लगेगा ही नहीं। क्या आया था? कोई नहीं आया, सारी झूठी बातें ये सब बेकार की बात है। ये तो वैसे ही लिख दिया कि जंगल आए गए, ये सब पेड़ भी आए, कैसे आए, झूठी बातें। अब ये क्या उनका अर्थ और अपने पार सिद्धांत से करते हैं, निर्णय करते हैं। तो अब बता दे उनका प्रचार कर रहे उनका ये है कि इन्होंने कहा पर्वत आ ही नहीं सकता है, ये सारी झूठी बात है ना। पर्वत नहीं आ सकता, हाँ तो साधन भी था जो पर्वत के लोग वहां तक। हाँ अब पर्वत के जी फिर अपना दिमाग लगा देते हैं ना पार की। हाँ आप बता सकते हैं, राजा आ सकता है, तो वो उन्होंने नहीं कहा है। उनके निर्णय में पक्का लेख उनका यही है कि हनुमान सूर्य को निगल गए, ये पक्का है उनका। और आज भी उस ये नहीं मानेंगे कोई खिलौना मुंह में रख लिया कि कोई गोली मुख में, ऐसे मानेंगे वो वही कहेंगे कि नहीं हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया, चटाई बन के राज से पृथ्वी को ले गया। हाँ ये आपका निर्णय को दे जी, ये तो हम उनको पुख्ता और कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पार सिद्धांत को वहां भर के वो ये कहेंगे कि पार सिद्धांत उनका है, कबीर पंथी का है ही नहीं। ये कबीर पंथी उनको और सहारा और दे रहे हैं, और वो चेतने वाले नहीं तीनों काल में, है ना। तो अपना निर्णय जिस सतुश्री कबीर साहब का निर्णय है, और जी उनका निर्णय अलग अलग नहीं बताते। वो तो कहते नहीं जी तो उन्होंने वैसे लिख दिया, उनका भाव ये है, उनके भाव कहते हैं ये वो है ना तुलसीदास जी, तो तुलसीदास के भाव को पलटते हैं कोई पार की महात्मा, लेकिन उनका भाव पलटेगा ही नहीं। हाँ पार की बना देते, और वो पार की थे ही नहीं, न उनके लेखन पार की, न उनके अनुयायी पार की। ऐसे करके जब उनका निर्णय उनके हिसाब से करिए, तो अपना निर्णय जो उनका निर्णय जो तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा कह देना चाहिए। तो सो नहीं कहते। देखो स्वामी तुलसीदास का भाव क्या था, इन लोगों ने तो गलत समझा है, ऐसे कहते ना। तो कितना बड़ा अब ये पारखी है, जो ऐसे कहने वाला पारखी है ही नहीं। वो जो तुलसीदास का भाव ये नहीं था, इन लोगों ने कैसे किया, तुलसीदास का भाव तो ये, तो इसका मतलब कबीर साहब से पहले तुलसीदास पारखी थे, सिद्ध हो गए कि नहीं। अब इस भाव को लेके बहुत से महात्मा कहने लगते हैं कि पहले पारखी है, पहले कबीर साहब हुए, पहले तो 5 साल के थे तुलसीदास। हाँ 5 वर्ष के, जब कबीर साहब बहुत बड़े थे उनसे, वो तो बहुत बाद में हुए तुलसीदास जी। तो उनके भाव को जो बलते ना रामायण की चौपाई बोल करके, और फिर कहते हैं उनका ये भाव था, वशिष्ठ का ये भाव था, फलाने का, ऐसे कहते ना, ये दुगले भाषा है। अरे उनका भाव वही था कि कोई ब्रह्म है जीव से भिन्न, कोई आत्मा है, उनका पूरा ही पूरा है, वो इसको मानेंगे नहीं। अब यदि उनका भाव और कबीर साहब का भाव एक होता
तो आज वो सारे के सारे बीजक को स्वीकार कर लेते, लेकिन वो करेंगे नहीं। और जे उनको कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। वो कभी भी बीजक की चौपाई बोल करके, अब कवि साहब जी एक बार बहरौली बोल करके अपना टीका नहीं सिद्ध करेंगे, प्रमाण नहीं देंगे। ये अपना जो बीजक का प्रमाण है वो अपने ग्रंथों में कभी नहीं देंगे कोई भी। और जे उनके प्रमाणों को अपने दे करके सिद्ध करे, मिला देते हैं कि देखो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जीव ब्रह्म में ना पड़ा। ब्रह्मवादियों कितने दिन पहले कहा जीव ब्रह्म में ना पड़ा, तो उन्होंने कैसे कहा जीव ब्रह्म में ना पड़ा? उन्होंने ये कहा कि जीव है ना, जो वहीं से माया के द्वारा वहीं से निकला है, इसलिए उसका टुकड़ा है, इसलिए वहां जाके मिलेगा जैसे सोने का आभूषण। उनका ये भाव है। हाँ, और ये क्या कहेंगे मन से बैठ के, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी जीव को माना है। हाँ, ऐसे कर करते हैं। और फिर कैसे माना कि जीव ब्रह्म में ना परा? देखो काहे कि नहीं, जीव ब्रह्म में ना परा, कोई अंतर नहीं है ना। जीव और ब्रह्म एक ही है। अब ईश्वर अंश जीव अविनाशी का अर्थ ये है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, उन्हीं का जो भाव यही है। जीव क्या है? ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश, जीव क्या है? ईश्वर अंश। समझना तुलसीदास का भाव नहीं, कल वो तो आपका वो पार्क हो जाएगा, वो तो जिन पार्किंग में गड़बड़ करिए, है ना। हाँ, ईश्वर चल रहा ना, ये जीव क्या चल रहा? हाँ, किन की सत्ता? जीव सत्ता में चल रहा है, ईश्वर अपना स्वर चल रहा है। हाँ, स्वर, हाँ जी सही है, ये बात सही है। ये अंश है, कारण का कार्य है, तत्व। हाँ, जीव का विनाशी है। हाँ, जीव अविनाशी, जीव मिलेगा नहीं, टुकड़ा नहीं। पर ये उनकी चौपाई का अर्थ किया है ना, वो ऐसे करने का हमारा अधिकार ही नहीं उसमें। तो अपना तो जो उनका सिद्धांत है वो सिद्ध करना चाहिए, जो उनका सिद्धांत है, ये पार सिद्धांत है। मतलब ईश्वर का अंश नहीं ना, ईश्वर का अंश तो जीव है ही नहीं। उन्होंने ईश्वर का कोई ईश्वर का अंश है। हाँ, हाँ, तो अब उसमें पार के लोग, हाँ बिल्कुल, ये अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुलसीदास का भाव अलग था और कबीर साहब का भाव अलग था, कोई उन्होंने लेना, वो चौपाई तुलसीदास ही की है और वो ही अपने भाव लेके लिखे हैं। हाँ, जब परमात्मा भिखारी नहीं था, हाँ, परमात्मा ने भिखारी संसार कैसे बना दिया? हाँ, अब जी अपना पक्का निर्णय, कबीर साहब का निर्णय। हाँ, तो भगवान संसार कैसे आ गए? मतलब और जो शास्त्रों का है वो अर्थ अलग है, वो तो है उनका, जो अपना बता रहे हैं, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं। मूल में जो परमात्मा को लोग मान रहे हो वो शुद्ध था, पवित्र था, पावन था। पावन परमात्मा से शुद्ध परमात्मा विकार कैसे आ गया? नहीं, वो तो आप बताएंगे तो वो निर्णय करेंगे कि जीव, तो वो ठहरेगा नहीं उन्हीं के अनुसार ही। जब परमात्मा में सब कुछ था तो विकार आया कहाँ से? जीव नहीं, उन्होंने नहीं माना है, ब्रह्म के स्वरूप में कोई विकार नहीं है। वो तो मालूम है, आप बताएंगे वो हमें। हाँ, तो वो तो नहीं, वो तो हमें मालूम, ब्रह्म जीवित है ना। हाँ, माया से निकाल माया उससे ही निकाल तीन अंश उसके शुद्ध ही ब्रह्म के। हाँ, माया है। हाँ, ये अपने शास्त्री। हाँ, ये तो है, पर नहीं मूल में वो ब्रह्म आया ही क्यों? माया आया तो था। हाँ, तो पहले से सिद्ध हो गया कि नहीं? हाँ, तो फिर उनका सिद्धांत ही गड़बड़ हो गया। हाँ, हाँ, तो सिद्धांत गड़बड़ हो गया कि नहीं ब्रह्मवादियों का? हो गया ना अपने निर्णय से। कोई प्रश्न हो जाता वहाँ पे। हाँ, जब शुद्ध ब्रह्म में वो हाँ और वो माया थी और उस माया का अंश से अपन पैदा हो गए हमारे। हाँ, उनका सिद्धांत बता रहे। हाँ,
और अपन भक्ति करके भजन करके उसमें वापस मिलेंगे, उसी ने भेजा उसमें मिलेंगे, उसका मन फिर भेज देगा। हो गया। काम ही था। अब जहाँ निर्णय और होता है कि जब जीव उसका अंश है ना, तो फिर अंश में तो ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। और उन्हें क्या, जब ईश्वर का अंश जब भजन करेगा जो अंश जीव, तब उसे ज्ञान होगा। और अंश ज्ञान कर ही नहीं पाएगा भजन, तो कहाँ से आया फिर जीव में ज्ञान? कार्य में ज्ञान नहीं, कारण में ज्ञान है। हाँ, वो कार्य नहीं, हाँ, अंश तो कार्य हो गया। उसका कार्य होगा तो कारण मिल जाएगा। पर वो कार्य कारण का जब भाव ठहरता ही नहीं है, क्योंकि यदि उसका कार्य होता तो गुण एक ही होना चाहिए ना। जैसे सोने का चाहे 1 किलो सोना हो और चाहे उसमें से थोड़ा सा तोड़ दो गेहूं के बराबर, पर गुण तो एक ही होगा ना। तो जहाँ एक गुण मिल ही नहीं रहा, जहाँ सोने के आभूषण का तो एक गुण मिल रहा है, पर वह ब्रह्म का, ईश्वर का और जीव का ये गुण मिल ही नहीं रहा। क्योंकि जहाँ कल्पना तो जीव कर रहा है ईश्वर की, कल्पना भी छोड़ दो, अंत तो भाव ही नहीं वहां आ रहा है। हाँ, सत्य ये उनका निर्णय है, ब्रह्मवादियों का। नाम उपाधि है, ये झुमकी है, ये उनका है। अब यहाँ अपना क्या है, पारस सिद्धांत का, पारस सिद्धांत का ये है कि सोना और आभूषण है ना, और उसमें जो अंत्यन सा भाव लग जाएगा। क्यों लगेगा? कि सोने से आभूषण बना और आभूषण बिगड़ा तो सोना, तो सोना भी जड़ है और वो आभूषण भी जड़ है। ना सोने में ज्ञान है न आभूषण में ज्ञान है। और यहाँ पर कहते हैं ईश्वर में ज्ञान है और जीव में ज्ञान नहीं है, तो जहाँ जी फेल हो गया सोने और आभूषण का न्याय, क्योंकि ज्ञान तो जीव में है। आभूषण भी जीव बना रहा, हाँ, नाम भी वही धरा, अब वही नाम रखता है। सोना ने नाम नहीं धरा अपना कभी, और सोना ने नहीं, सोने के आभूषण में ज्ञान है ही नहीं। जब सोने में ज्ञान नहीं है तो आभूषण में भी ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर में जब ज्ञान था तो जीव में स्वतः ही हो गया, तो फिर उसका भजन करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ कट गया इनका। जैसे सूर्य एक है, विभिन्न प्रकार के प्रकाश पड़ेगा। हाँ, उसमें प्रकाश पड़ेगा। जीव जो है प्रतिबिंब है ईश्वर का। हाँ, प्रभु का प्रतिबिंब है जीव। हाँ, और भाषा है वो एक ही। और अपना निर्णय फिर क्या है कि प्रतिबिंब में ज्ञान होता ही नहीं। जो प्रतिबिंब है ना, जो अपना, तो अपना हम काटेंगे ना उसको। हाँ, तो यदि जीव प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब में ज्ञान होता ही नहीं। हाँ, 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 प्रतिबिंब में, हाँ, हाँ, और अपने निर्णय से किसी भी प्रतिबिंब में अंतःकरण सिद्ध होता ही नहीं। उसमें जाने कोई कला जनैया तीसरा चाहिए। जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब है, तो जनैया तीसरा चाहिए, वो चेतन जीव है और उनका सूर्य ब्रह्म है और प्रतिबिंब जीव है। और जीव के अंदर नहीं, प्रतिबिंब के अंतःकरण, पर वह अंत जीव के बाकी प्रतिबिंब के अंदर अंतःकरण मिला हुआ है। जी जानने वाला कौन? हाँ, तो प्रतिबिंब में ज्ञान होता नहीं, और जहाँ ज्ञान है, हाँ, नहीं, प्रतिबिंब में अंतःकरण होता ही नहीं। ये अपने निर्णय है जी, जो उनका निर्णय है, तो वही तो हम उनके निर्णय को काटेंगे ना। हम तो उनके निर्णय को अपने पारस सिद्धांत से अपना निर्णय सिद्ध करेंगे ना। हाँ, हम उसी को सिद्ध नहीं कर रहे,
जैसे और लोग पारिक करते थे ना, उसी उचितता से हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस प्रतिबिंब में अंतःकरण माना और सिद्ध माना और उसको अंश माना। तो प्रतिबिंब अंश होता ही नहीं है, वो कोई वस्तु ही नहीं है ना, अंश तो होता है और प्रतिबिंब तो कोई कुछ है ही नहीं। इसलिए सूर्य वस्तु, प्रतिबिंब अवस्तु और जनैया, दोनों का जनैया चेतन जीव वस्तु ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप है। सूर्य वस्तु जड़ और प्रतिबिंब अवस्तु कुछ नहीं, मिथ्या धोखा, और दोनों का निर्णय करने वाला तीसरा चेतन जीव सत्य, ये सत्य ठहरेगा। तो इसलिए ब्रह्म आत्मा ईश्वर मिथ्या, और उनको उस भ्रम को हटा करके और सिद्ध करने वाला चेतन जीव सत्य। यह अपना निर्णय हो गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।